हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है साथियों वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे जो है बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, क्लास का जो समय है देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर के 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको देखिए शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपसे को इसका लिंक मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट और जो क्लास है मिस नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दे। और आपसे से रिक्वेस्ट है कि अगर देखिए आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो क्लासेस को लाइक कर दीजिए, क्लासेस को शेयर कर दीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप सभी को अगर अच्छी लग रही है तो रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, किस शब्द की वर्तनी आपकी मानक है बताइए। मतलब किस शब्द की वर्तनी यहाँ पे जो दी गई है शुद्ध हो जाएगी। शुश्रूषा, शुश्रूषा की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? देखिए, शुश्रूषा की वर्तनी जो दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, श्रु सही शुश्रूषा। ठीक है, शुश्रूषा की वर्तनी जो दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिया गया है 52। बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस है, इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने, मुहावरा क्या हो जाएगा, आग में खूब घी डाली, अकल के घोड़े खूब दौड़ाए, खूब गाल बजाए, घी के चिराग खूब जलाए। तो देखिए, इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने अकल के घोड़े खूब दौड़ाए। ठीक है, उसने मतलब बहुत ही दिमाग दौड़ाए, फिर भी जो है उस समस्या का समाधान वह नहीं निकाल पाया। ठीक है, क्लियर से को तो जो आपका बिल अभी कब देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 53 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई कौन सा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा वाक्य जो दिया गया है यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, और वह पढ़ता है। तो और क्या है यहाँ पे, देखिए समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि संयोजक का काम करता है। यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बीएल अभी कब देगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 54 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, मतलब जिस शब्द से हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक कहते थे। देखिए, कोई कुछ किसी, इससे हमें अनिश्चितता का बोध होता है, निश्चित चीज का बोध नहीं होता है। तो जो आपका सील अभी कब देगा, आपका एम्पायर राइट आंसर। क्लियर से, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो किंतु वास्तविकता होने की निश्चितता न हो उसे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, 55 नंबर है, बताइएगा एड्रेस का। औरत शब्द किस भाषा का है बताइए। औरत शब्द किस भाषा का है, तो औरत जो आपका देखिए अरबी भाषा का शब्द है, जो आपका ये अभी कब देगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, औरत जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, 56 नंबर है, अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या बताइए। अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या है, तो देखिए इसका सटीक अर्थ हो जाएगा किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। जो आपका डेला विकल्प देगा, आपका यहाँ पर एड्रेस है, किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना जो है अपनी डफली अपना राग, ये जो आपका मुहावरा दिया गया इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका देखेंगे 57 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सत्य का। जिसका आदर न किया गया हो, ठीक है, जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे अनादरित। अनादरित जो आपका एल विकल्प देगा, आपका एड्रेस, जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपका अनादरित हो जाएगा। ठीक है, जिसकी उपेक्षा की गई हो उसको अपेक्षित कहते हैं, जिसे बुलाया नहीं गया हो उसको अनाहुत कहते हैं, और जिसका अपमान हुआ हो उसको अपमानित कहते हैं। ठीक है, अगला आपका 58 नंबर है, कुल के लिए उचित अनेकाधिक शब्द क्या होते हैं।
कुल के लिए अनेकार्थिक उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो कुल के लिए उचित अनेकार्थिक शब्द यहाँ पे जो दिया गया है सब और वंश, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कुल का अर्थ आपका यहाँ पे सब भी होता है और कुल का अंश यहाँ पे वंश भी होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर। प वर्ग में आपका प फ ब भ म का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा आता है? तो प वर्ग में आपके उच्चारण स्थान होते हैं ओष्ठ से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए तालु में आपके च वर्ग वाले आते हैं, दंत में आपके ट वर्ग वाले आते हैं, कंठ में आपके क वर्ग वाले आते हैं, और जब आपका मूर्धन्य होता है मूर्धन्य में आपके ट वर्ग वाले आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 60 नंबर है। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग वचन पुरुष कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है? बताइए, वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग वचन पुरुष कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है आपका कहा जाता है साथियों अन्वय, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर, वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग वचन पुरुष कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को अन्वय कहा जाता है। अन्वय का अर्थ जो है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर माता पिता बैठे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर है। मिलनसार शब्द किस व्याकरणीकरण कोटि में आता है? बताइए, मिलनसार शब्द जो है किस व्याकरणिक कोटि में आता है? बताइए, मिलनसार शब्द जो है किस व्याकरणिक कोटि में आता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विशेषण, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? मिलनसार शब्द जो आपका देखिए किसमें, तो विशेषण व्याकरणिक कोटि में आता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो आपका विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक और व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो अस्पृश्यता की वर्तनी यहाँ पे कौन सी शुद्ध हो जाएगी? अस्पृश्यता की वर्तनी जो दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता की वर्तनी आपकी यहाँ पे जो दी गई है ये वाली भी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है? दोनों सेम दिया गया है, दोनों की वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 63 नंबर बताइएगा किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जो है जाना जाता है? बताइए, किस चिन्ह को जो है अल्प विराम के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कॉमा। कॉमा आपका कहाँ दिया गया है? अल्प विराम हमको बोला है ना, तो अल्प विराम में आपका देखिए कॉमा आता है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया है। ठीक है, अल्प विराम में आपका कॉमा आता है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ पे डॉट दिया गया, डॉट नहीं आएगा, कॉमा आएगा, तो इसको आप सही कर लीजिए। ठीक है, और ये जो आपका अर्ध विराम का चिन्ह है ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 64। निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या? बताइए, निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या? देखिए, निर्मल शब्द का विलोम आपका यहाँ पे मलिन हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, निर्मल शब्द का विलोम आपका मलिन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 65 का उत्तर देंगे राइट आंसर का। विपन्न शब्द का विलोम शब्द बताइए, विपन्न शब्द का विलोम, तो विपन्न शब्द का विलोम आपका यहाँ पे संपन्न, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, विपन्न शब्द का विलोम आपका यहाँ पे संपन्न होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखें 66 नंबर 66 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। शार्दुल शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? बताइए, शार्दुल शब्द का प्रवाची शब्द यहाँ पे क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए शार्दुल का प्रवाची शब्द यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे सिंह होता है, यानी कि शेर। ठीक है, शार्दुल आपका जो है शब्द सिंह का प्रवाची शब्द है। ठीक है, सिंह के अन्य प्रवाची शब्द केसरी, केहरी, शेर, वनराज, मृगराज, पशुराज, केसी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका 67 नंबर है। द्विरद शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? द्विरद शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाए? तो देखिए द्विरद शब्द का प्रवाची शब्द आपका यहाँ पे जो दिया गया है कुंभी, गजेंद्र, कुंजर, मदकल, मतंग, हस्ती, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, द्विरद का कुंभी, गजेंद्र, कुंजर, मदकल, मतंग, हस्ती, ये सभी आपका देखिए किसका द्विरद का प्रवाची शब्द होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 नंबर 68 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या बताइए? विकर्षण शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए विकर्षण का विलोम शब्द का अपकर्षण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? विकर्षण का विलोम आपका यहाँ पे आकर्षण होता है।
ठीक है, विकर्षा का विलोम आपका आकर्षण हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम आपका अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 69 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सभी का कौन सा युग्म परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म आपका परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है यहाँ पे। तो देखिए आपका जो दिया गया यहाँ पे उत्कर्ष का उन्नयन जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष का उन्नयन आपका युग में जो दिया गया विलोम शब्दों का नहीं है, उत्कर्ष का विलोम आपका यहाँ पे अपकर्ष होता है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बाद, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुटिल का सरल दिया गया, यश का अपयश दिया गया, सुधा का गरल दिया गया, आपका एक दूसरे के विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका जंगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक रूप में, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जंगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक रूप में है। तो जंगम का विलोम आपका यहाँ पे अस्थावर, जो आपका ये बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंगम शब्द का विलोम आपका अस्थावर, चेतन का विलोम आपका जड़, गतिशील का विलोम आपका असक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर, बताएं 71 नंबर है, वापस देखिए यहाँ पे 17 नंबर लिख दिया उसने, यहाँ पे 71 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस या किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार लगा। ठीक है, तो देखिए एक ही वर्ड की आवृत्ति, मतलब एक ही शब्द की आवृत्ति यहाँ पे बार बार होनी चाहिए ना। देखिए तो यहाँ पे देखिए एक ही वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे बार बार होनी चाहिए ना। तो देखिए चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, च वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे देखिए बार बार हुई है, 3 बार हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहाँ गया, तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता आदि का, यहाँ पे क वर्ड की आवृत्ति भी देखिए यहाँ पे 2 बार हुई है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और सी में, ठीक है यहाँ पे आपका गलत दिया गया, ए और सी में जो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, वंदो गुरुपद पदुम पराग सुरचु सुवास सरग अनुराग। ये आपके अलग हो जाएंगे, लेकिन चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ पे देखिए चौवर्ड की आवृत्ति 3 बार हुई है, और यहाँ पे कनक कनक के सौदनी मादकता अधिकार, यहाँ पे कनक कनक देखिए 2 बार दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए क वर्ड की आवृत्ति भी देखिए 4 बार हुई है ना, यहाँ पे भी क है, यहाँ पे भी क है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे एक वर्ड की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उचित या उपयुक्त शब्द को चुनना। ठीक है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 73 नंबर है, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप का। तो देखिए बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप आपका बुराई हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 74 नंबर, विजातीय शब्द को चुनकर लिखना। ठीक है, विजातीय शब्द को चुनकर लिखना है यहाँ पे। तो देखिए कॉफी है, चाय है, दूध है, भात है, तो भात यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कॉफी चाय दूध हम हमारे क्या है, एक आपके द्रव्य वाले पदार्थ हो जाएंगे, यानी कि पीने वाले पदार्थ हो जाएंगे। लेकिन भात जो है हमारा देखिए द्रव्य वाला पदार्थ नहीं हो जाए, ये हम खाते हैं, इसको पीते नहीं है, खाते हैं। ठीक है, तो भात यहाँ पे अलग हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। ठीक है, अलग जात का हो जाएगा। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो मीठा का भाववाचक संज्ञा रूप यहाँ पे मिठास होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 76 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखना है, गोदावरी कृष्णा कावेरी और बिंद। तो बिंद यहाँ पे जो दिया गया है, बिंद आपका यहाँ पे पहाड़ का नाम होता है, गोदावरी कृष्णा और कावेरी आपकी नदियां हैं, लेकिन बिंद जो आपका एक पहाड़ है, तो बिंद यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजातीय शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सविता का नीचे लिखे गए शब्दों का शब्द का बहुवचन बना है। ठीक है, लड़का, लड़का का बहुवचन क्या होता है, तो देखिए लड़का का बहुवचन जो दिया गया यहाँ पे लड़के होगा, लड़के, जो आपका पहला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में।
अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 78 नंबर पे बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा निम्न शब्द का एक वचन बनाए। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया का एक वचन क्या हो जाएगा? तो देखिए चिड़िया का एक वचन यहाँ पे सिर्फ होगा चिड़िया, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चिड़िया का एक वचन आपका चिड़िया हो जाएगा, जो ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 79 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। ठीक है, निम्न मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए तय बोल जाना, तय बोल जाना यानी कि मर जाना, जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 80 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न शब्द का विपरीत यानी कि विलोम अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए निम्न शब्द का विपरीत यानी कि विलोम अर्थ क्या हो जाएगा? तो किसका हमको विलोम यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 81 नंबर है, निम्न शब्द का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा साथियों निशा, निशा मतलब भी रात्रि होता है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रैन, रजनी, निशा, यामना, ये सभी जो है आपकी किसके? तो रात्रि के पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 82 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ करती है। तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों क्या? तो एक दूसरे को देखना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ एक दूसरे को देखना होता है। अगला आपका 83 नंबर, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगा है? बताइए पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो पूत शब्द के साथ आपका सही उपसर्ग यहाँ पे लगेगा कपूत, पूत का सही उपसर्ग आपका कपूत होता है। ठीक है, क्लियर है। पूत के देखिए बेपूत तो आपने सुना नहीं होगा, निपूत भी नहीं सुना, अपूत भी नहीं, लेकिन कपूत आपने सुना है। ठीक है, कपूत जो है सपूत का विलोम भी होता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो पूत में आपका उपसर्ग रहेगा कपूत। ठीक है, 84 नंबर, निम्नलिखित में घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निलय, भुवन, सदन, निकेतन। तो भुवन जो दिया गया आपका नहीं है, भुवन नहीं होता, भवन होता है घर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 85 नंबर है, लड़का कपड़े धोता है, वाक्य में कपड़े का पद परिचय दी गई। ठीक है, लड़का कपड़े धोता है तो कपड़े का पद परिचय हमको देना है। तो देखिए कपड़ा क्या हो जाएगा? तो कपड़ा पहली बात तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, और कपड़ा आपका स्त्रीलिंग हुई है। ठीक है, कपड़ा बहुवचन भी होता है, करण कारक है। ठीक है, धोता है आपकी क्या है? क्रिया का करण है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए, बी नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी होगा आपका आंसर। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है कपड़ा, पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, बहुवचन तो आपको बताया था, बहुवचन है कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक नहीं है, कर्म कारक है। धोता है क्या है? क्रिया का कर्म है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 86 नंबर, 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानन, यहाँ पे रावण की बात हुई है, कौन सा समास है? तो 10 यानी कि 10 आपका देखिए ना, तो पहला पद और आनंद यानी कि मुख्य भी प्रधान नहीं है, यहाँ पे तीसरा पद यानी कि रावण यहाँ पे प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा पद जहाँ पे नहीं प्रधान होता, वहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 87 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? बताइए धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए धोती शब्द का बहुवचन रूप आपका देखने जाएंगे साथियों, यहाँ पे धोतियां होगा, धोतियां, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। विदित है कि हिंदी के दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, इतने याद रखिए। ठीक है, इसमें आपके सिर्फ दो वचन होते हैं, एक और बहुवचन, हिंदी में सिर्फ दो वचन होते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, एक वचन और दो वचन। तो धोती का बहुवचन आपका धोतियां हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, सही वर्तनी का हमको यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए निरीश्वरवादी, जो आपकी सी वाली वर्तनी दी गई है आपकी कैसी है? शुद्ध। ठीक है, निरीश्वरवादी की वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपकी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 79 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां आपका अलंकार होता है साथियों यहाँ पे अनियोक्ति अलंकार, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहां आपका अनियोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 90 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास इक्वल टू विद्याभ्यास, कौन सी संधि है यहाँ पे? ठीक है, विद्या प्लस अभ्यास इक्वल टू विद्याभ्यास। यहाँ पे देखिए आ प्लस अ मिलकर आपके आ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी
दीर्घ स्वर संधि की उदाहरण हो जाएगी जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्या प्लस अभ्यास में आपका विद्याभ्यास यानी कि आ प्लस अ मिलकर आ में परिवर्तित हो रहे तो यह जो है आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। तो सरला से फल खाया जाता है। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कितवाच्य में होता है कैसा? देखिए, सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कितवाच्य में होता है तो कैसा होता? तो सरला फल खाती है, मतलब यहाँ पे कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, सरला फल खाती है, सरला से फल खाया तो आपका भाववाच्य में है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्रिया प्रधान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरला फल खाती है तो यहाँ पे सरला प्रधान हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखेंगे 92 नंबर, भाई बहन में कौन सा समास होता है? देखिए, यहाँ पे योजक का चिन्ह भी लगा है तो यहाँ पे आपके द्वंद्व समास, भाई और बहन दोनों के दोनों पद यहाँ पे प्रधान है, इसके वजह से यहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 93 और 94 के लिए समान अर्थ देने वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। तालाब, तालाब का समान अर्थ आपका वो तड़ाग होता है, तड़ाग, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 94 नंबर, क्या देगा? चंद्रमा, चंद्रमा का प्रयोज्य शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए चंद्रमा का, अच्छा समान अर्थ वाले ना, तो चंद्रमा का यहाँ पे हो जाएगा साथियों क्या? तो चंद्रमा का यहाँ पे हो जाएगा शशि, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चंद्रमा का समास, चंद्रमा का जो है समान अर्थ देने वाला शब्द आपका यहाँ पे शशि होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 95 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का, संज्ञा का प्रकार नहीं है कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। ठीक है, तो संज्ञा का प्रकार यहाँ पे देशवाचक नहीं होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आपके संज्ञा के प्रकार होते हैं, लेकिन देशवाचक जो आपका देखिए संज्ञा का प्रकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 96, बचपन शब्द कैसा है? तो बचपन देखिए हमारी अवस्था बताती है। ठीक है, किसी की अवस्था जो है बताने के लिए हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, बचपन से अगर हम बचपन का नाम लेंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले की तरफ बढ़ेंगे आपका 97। ठीक है, मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है, उपयुक्त वाक्य में अटूट शब्द का व्याकरण की दृष्टि से कैसा? बताइए, मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है, अटूट जो है व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द होता है? अटूट जो दिया गया आपका एक विशेषण शब्द है, जो आपका ये विकल्प देगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर, 98 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का, जितना भी जोर से चीखे, वाक्य में क्रिया क्या है? जितना भी जोर से चीखे, चीखे जो दिया गया आपका एक अकर्मक क्रिया हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसी क्रिया है? वाक्य में जो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, समस्त पृथ्वी के संबंध, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो देखिए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला आपका जो कहलाएगा साथियों यहाँ पे क्या कहलाएगा? तो आपका कहलाएगा यहाँ पे सार्वभौमिक। ठीक है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के सार्वभौमिक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो किसके बारे में? जिसे सारी बातों का ज्ञान होता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, साधारण से संबंधित आपका जो होता है उसको सार्वजनिक, सर्वसाधारण से जो संबंधित होता है उसको सार्वजनिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 100 नंबर है, अति इंद्रिय शब्द का आशय क्या? बताइए, अति इंद्रिय शब्द का आशय क्या होता है? देखिए, अति इंद्रिय शब्द का आशय जो दिए गए इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर होता है उसको अति इंद्रिय कहते हैं, जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसको अति इंद्रिय कहते हैं। ठीक, क्लियर है। वर्षा की अधिकता जो आपकी अतिवृष्टि कहलाती है। ठीक है, जहां वर्षा अधिक होती है उसको अतिवृष्टि कहते हैं। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप जो क्लास अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिएगा और हमें जो है प्लीज अपना जो है रिस्पांस दे के जाइएगा, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, फीडबैक अपना दे के जाइएगा कमेंट में, और क्लासेस अच्छी लगी हैं, आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।